फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड साइंस क्लासेस पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अपन सॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आदर्श तथा अनुप्रस्थ विलयन यानी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन जो है उसको अपन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सभी ताप और सांद्रता के ऊपर ऐसे विलयन जो कि राउल्स के नियम का पालन करते हैं आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसे विलयन जो सभी तापों पर और सभी सांद्रताओं के ऊपर राउल्स के नियम का पालन करते हैं वो सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन होने के लिए सबसे पहले उनका जो आयतन परिवर्तन है, आयतन परिवर्तन डेल्टा V इसका मान शून्य होना चाहिए। यानी जब विलायक के अंदर विलयन मिलाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो विलयन बढ़े और ना विलयन कम। दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आपका जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इसका मान शून्य होना चाहिए। यानी जब विलायक के अंदर विलयन मिलाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए। तो उस कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। यानी आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए। साथ ही जो आपके आदर्श विलयन के नियम है, जैसे आपका PA इक्वल P नोड A X A, PB इक्वल P नोड B X B और PA B इक्वल PA प्लस PB, इन नियमों को पालन करना चाहिए। तो ऐसे जो विलयन है आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि एग्जांपल्स के रूप में आपके आदर्श विलयनों में जैसे एन हेक्सेन है, उदाहरण के रूप में देखें हम एन हेक्सेन का एक अपन एन हेप्टेन के साथ विलयन बनाते हैं। तो ये विलयन आपके आदर्श विलयन होते हैं क्योंकि ये इन सभी का नियमों का पालन करते हैं। साथ ही हम देखेंगे आपका अल्कोहल के अंदर एथेनॉल प्लस मेथनॉल, दोनों को जब अपन मिलाते हैं अल्कोहल को तो उस कंडीशन के अंदर भी एथेनॉल और मेथनॉल का आदर्श विलयन हमको प्राप्त होता है। तीसरी बात करें और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे एग्जांपल्स है जो कि आदर्श विलयन के। कई बार एग्जाम्स के अंदर एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, इनके रूल्स पूछ लेते हैं, उनके होने वाले एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन के बारे में पूछ लिया जाता है। और यदि ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ बिल्कुल इजी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मान लीजिए ये आपका हेक्सेन, ये आपका जो ग्राफ है O X Y, ये आपका मोल अंश और वाष्पता के मध्य बनाया जाता है। अब एक अवयव है A X A, मान लीजिए इस अवयव का यहाँ पर मान 0 है और इसका अधिकतम मान जो होगा वो P नोट A होगा और X A का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मोल अंश हमेशा अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम 0 होता है। और अपन B की बात करें XB, तो XB इक्वल 0 और XB इक्वल 1, तो XB का अधिकतम मान 0 और मैक्सिमम मान इसका कितना हो गया? 1 हो गया। इनके बीच में ये ग्राफ बन रहा है PA का, तो कौन सा हो गया जो अपन ने पहले पढ़ा था? PA बराबर P नोड A X A, और ये वाला जो ग्राफ है PB बराबर P नोड B X B। और जब दोनों का एडिशन करते हैं समीकरण 3 के अनुसार P बराबर PA प्लस PB, तो उसके लिए P बराबर PA प्लस PB
और ये जो वैल्यू है पी नोट बी की है जो कि अधिकतम होती है, पी नोट ए की तुलना में ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अपने आदर्श विलयन के बारे में बात की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आदर्श विलयन। यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट होता है आदर्श विलयन से। अपोजिट कैसे होता है कि जो आपका आयतन परिवर्तन है डेल्टा बी वो जीरो आदर्श में होता है, परंतु आदर्श अनादर्श में जीरो नहीं होता है। जबकि एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा है वो आपका जीरो नहीं होता, यानी एंथैल्पी का मान धनात्मक भी हो सकता है तो ऋणात्मक भी हो सकता है, आयतन का मान बढ़ भी सकता है तो कम भी हो सकता है। यानी ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं के ऊपर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यदि इसके मान बढ़ते हैं तो अलग प्रकार का हो जाता है, यदि इनके मान घटते हैं तो अलग प्रकार का हो जाता है। साथ ही अपन ने देखा कि पीए P इक्वल P नोड A x A और PB इक्वल P नोड B x B नहीं होते हैं, और P इक्वल PA प्लस PB भी नहीं होता। यानी ऐसे विलयन जो है आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इस आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक का मतलब है कि इन सब के मान जो है बढ़ जाए, यानी विलयन के जो अंतराणविक बलों के जो मान है वो विलय और विलय के मध्य के अंतराणविक बलों की तुलना में अधिक हो। या अपन ये कह सकते हैं कि जो विलयन का जो वास्तव है वो राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित किए गए अवयव के वास्तव से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसको धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहेंगे। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो वास्तव है उसके मान जो है वास्तविकता के अंदर अनादर्श विलयन के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जबकि दूसरा टाइप जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में हमेशा उससे कम होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की। तो इसमें हम देखेंगे कि P A का मान जो है P नोड A x A से ज्यादा होता है, PB का मान भी जो है P नोड B x B से ज्यादा होता है, और PA प्लस PB का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आयतन परिवर्तन और यदि एंथैल्पी परिवर्तन की बात की जाए तो डेल्टा V का मान जो है तुलना में ज्यादा होगा और डेल्टा H का मान भी उसकी तुलना में ज्यादा होगा। यानी आयतन क्या होगा, अधिक हो जाएगा, धनात्मक आयतन हो जाएगा, अंतर का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा H का मान 0 यानी ऊष्मा शोषी ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा एब्सॉर्ब की जाएगी। और यदि इसी ग्राफ की बात की जाए मोल अंश, वाष्प दाब, तो मोल अंश x a की वैल्यू अपन यहाँ 0 मानेंगे और अधिकतम क्या मानते हैं P नोट A। अब इसको अपन डॉट से पहचान करेंगे और x a की अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ऐसे ही x b इक्वल 0 और x b इक्वल 1, मैक्सिमम वैल्यू
ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, P इक्वल P नोट A x A, और ये आ जाएगा आपका P B इक्वल P नोट B x B, और दोनों का जब ऐड होता है तो उसको बोलेंगे P इक्वल P A प्लस P B। ये तो आपका आदर्श विलयन का हो गया। अब धनात्मक में क्या होगा, ये ग्राफ जो है हल्का सा ऊपर हो जाएगा, इसका मान भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा और इसका मान भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ अपना बनता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का बनता है। और इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स के अंदर अपन जो है अल्कोहल में जल मिलाए, जैसे एथेनॉल प्लस जल या मेथनॉल प्लस जल, तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे वाले के ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन के बारे में। ऋणात्मक का मतलब है कि ऐसे आदर्श विलयन जिन विलयनों के जो अवयव है उनकी जो आंशिक दाब है वो रावर्ट्स के नियम के द्वारा निर्धारित किए गए वास्तविक दाबों की तुलना में कम होते हैं। तो ऐसे विलयन आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इन अनादर्श विलयनों के बारे में अपन देखें तो आपका जो आयतन परिवर्तन है डेल्टा V, इसका मान 0 से क्या हो जाएगा, 0 का मान से कम हो जाएगा। और यदि एंथैल्पी का मान अपन देखें तो एंथैल्पी का मान जो है जो ज्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसकी एंथैल्पी का मान है 0 का मान ज्यादा है। इस वजह से अपन क्या देखेंगे कि एंथैल्पी का जो मान परिवर्तन हुआ ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले व्यंजनों के अंदर ऊष्मा का हमेशा उत्सर्जन होता है जब विलायक के अंदर विलय मिलाया जाता है। तो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होती है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले व्यंजनों के अंदर। और यदि रूल्स की बात की जाए उधर तो Pa का मान जो है P नोट A x A और Pb मोर देन P नोट B x और P इक्वल Pa Pb। तो तीनों चीज इसमें लेस देन होती है। यदि इसके ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में इधर वाष्प दाब आता है, इधर मोल अंश आते हैं, XA का जो मान है इधर अपन 0 मानते हैं, इधर 1 मानते हैं, तो 0 से 1 की ओर इसकी मान जो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम P नोट A, और इसको अपन क्लियर लाइन में प्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ऋणात्मक विचलन पढ़ रहे हैं तो ऋणात्मक में क्या होगा, इसका मान कम हो जाएगा, डॉटेड वैल्यू से कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन XB की, XB की इधर 0 मानो और XB की इधर जो है 1 मानते हैं। तो इसको अपन डॉटेड लाइन से पहुंचाते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो है आप देखेंगे क्या हो गई, कम हो गई है। तो जो लाइंस है ये वाली लाइन तो ए वाली की है, तो क्या हो जाएगा PA इक्वल P नोट A x A, और ये वाली जो वैल्यू है क्या हो जाएगी PP इक्वल P नोट B x B। दोनों में एडिशन होता है, एडिशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी P इक्वल P नोट A P इक्वल PA प्लस PB, यानी इसकी भी क्या हो जाएगी लेस देन हो जाएगी, मान वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन को इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन देखा कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयनों के अंदर इसका ग्राफ और इनके रूल्स लेके जाते हैं। यदि अपन बात करें इनके उदाहरणों की, तो उदाहरणों के अंदर जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल के अंदर यदि आप एसिटिक एसिड मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं एथेनॉल में,
तो आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विचलन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसे पानी उसमें एसिड मिला हुआ, जैसे जल है, जल के अंदर आप एसिड मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, तो वो भी विलयन तो बना परंतु कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विलयन होगा। तो अपन ने बहुत डिटेल से देखा कि कैसे आपके आदर्श विलयन होते हैं, किनको अपन अनादर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और इनके एग्जांपल्स देखें, रूल्स देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ग्राफ, इनके एग्जांपल्स और